प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। इतना विलंब क्यों? ये ज्येष्ठ पिताश्री, मैं रात भर में राजमहल में तरह से मिलने गया और माता श्री से भी आशीर्वाद लिया। दुर्बल हृदय स्त्री पुत्र को घर में नहीं भेजती। तुम इस कारण विलंब मत करो, शीघ्र चलो। आपकी आज्ञा भंग करना भी महापाप है। तो पाप मुझे दो, मैं इस पाप का भागी बनूंगा। तुम शीघ्र चलो। यदि उसके दम को चूर चूर कर दे और चोर चोर करके मैं छोड़ न दिया तो मेरा नाम जयद्रथ नहीं। पांडवों के सारे योद्धा मुझसे परास्त हो चुके हैं, परंतु अर्जुन तुम ठीक कहते हो। पांडवों का पुनः युद्ध में प्रवृत्त होना आज सच। मैंने सुना है आज अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु पांडवों का नवीन सेनापति बनकर रणभूमि में आया है। अभिमन्यु वह और कोई हो, आज इस युद्ध में किसी न किसी का वक्त होगा ही, क्योंकि चक्रव्यूह भेदन करना इस हिमालय को गमन करने के बराबर है। जिस व्यूह में सतत राजा राजकुमार प्रत्येक सेनाध्यक्ष साक्षात विराजमान है, आज उसमें कोई नहीं बच सकता। मैं प्रण करके कहता हूं आज निश्चय ही कौरवों की जय होगी, क्योंकि अर्जुन के सिवाय पृथ्वी में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे परास्त कर सके। आज देखेंगे अभिमन्यु कैसा वीर है। परंतु बालक, वह तो बालक है, उसका मारना ही क्या बड़ी बात है। जैसे हो वैसे आज उसको विनष्ट कर दो। अभिमन्यु अर्जुन का जीवन शुल्क है, आज ही उसकी मृत्यु हो गई तो अर्जुन पुत्र शोक से ही मर जाएगा और अपना प्राण त्याग करेगा।
अर्जुन के सिवा और सभी पांडवों को महादेव के प्रसाद से परास्त कर चुका हूं। जब बड़े बड़े शूरवीर हार चुके, हाथी घोड़े सब पाताल चले गए और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सारे योद्धा मुझसे परास्त हो गए, तो ये तुच्छ बालक हमसे क्या युद्ध करेगा? नंदन अभिमन्यु साधारण बालक नहीं है, वह पिता के अपेक्षा अधिक बलशाली है। तुम अति सावधानी से उसे मार नहीं सकते। आज देखता हूं कौन इस चक्रव्यूह को भेदन करेगा। आज मैं इस कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह के मुख द्वार की रक्षा करूंगा। अर्जुन के सिवाय कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। तथास्तु। प्रणाम पिताश्री। पिता माता, आपकी और समस्त गुरुजनों को, शरणार्थ वृंदों को प्रणाम करता हूं। बस जगदीश्वर के निकट, इस भोलेनाथ के निकट यही प्रार्थना है मेरी कि युद्ध में तुम्हारी जय हो। तुमने हमारा मुख उज्जवल किया है। तुम मार्गदर्शन कर दो। मैं उसी समय इस गदा की आघात से दुर्मति इस दुर्योधन का चंगा तोड़ूंगा। अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। तुम किसी तरह एक बार इस चक्रव्यूह के भीतर में घुस जाओ।
और संग मुझे भी ले चलो। कौन हो? कौन इधर आ रहे हो? बिना पूछे कहां जा रहे हो? जानते नहीं मैं सिंधुराज जयद्रथ द्वार की रक्षा कर रहा हूं। पहले मुझसे युद्ध करो, तब चक्रव्यूह में जाओगे। द्रोणाचार्य जयद्रथ, ये द्वार से हटना, वरना ये देख मेरी कड़ा तेरा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। अरे भीम, तेरा दम भंजन कर दूंगा। मेरे सम्मुख आकर युद्ध कर, मुझको परास्त कर, फिर चक्रव्यूह में प्रवेश करना। अरे अगर अधर्माचारी पराधर्म तेरी धर्मराज, धर्म को आप ही लेकर जा दो। हमारा धर्म यही है, जिस प्रकार हो सके उस प्रकार शत्रु का विनाश करो। सिंधुपति, मार्ग छोड़ो। निस्सहाय बालक चक्रव्यूह के बीच में गया है। यह बालक रण पंडित योद्धाओं की क्षमता नहीं रखता। जयद्रथ, अधर्म मत कर। अभी अभिमन्यु यौवन कुमार है। हाँ, धर्मराज, यहाँ युद्ध के मैदान में आए हो,